कंसंट्रेशन के हमने 2 यूनिट्स पढ़े थे, ठीक है जी। कंसंट्रेशन के कितने यूनिट्स पढ़े थे? 2। उसमें से पहला यूनिट क्या था? परसेंटेज। और उसमें हमने ये पढ़ा था कि हाउ मनी वेज टू एक्सप्रेस परसेंटेज, कितना था? देयर आर 4 वेज टू एक्सप्रेस परसेंटेज। परसेंटेज को शो करने का 4 तरीका था, ठीक है ना। उसमें यह था कि मास बाय मास, मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय मास एंड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। और हमने हर किसी का एग्जांपल देते हुए आपको वो चीज़ें समझाया था। आज हमारा दूसरा जो यूनिट है वो है मोलरिटी। मोलरिटी इज आल्सो द यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन। मोलरिटी के ज़रिए से हम ये बता सकते हैं कि गिवन अमाउंट में कितना सॉल्यूट आपने डिसॉल्व किया है, ठीक है जी। और मोलरिटी को कैसे फाइंड करते हैं? कहते हैं जी नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व पर डीएम क्यूब ऑफ ए सॉल्यूशन। ये याद रखना है। यहाँ पर जो वॉल्यूम आप लेते हैं डेफिनेशन के अंदर डीएम क्यूब में लेते हैं। इसकी एक और यूनिट है जो है जी मोलरिटी है, वो डिसॉल्व पर ग्राम ऑफ ए सॉल्यूशन में लेते हैं, केजी ऑफ ए सॉल्यूशन में लेते हैं। लेकिन मोलरिटी किस में लेते हैं? पर डीएम क्यूब ऑफ ए सॉल्यूशन में लेते हैं, ठीक है जी। अच्छा, मैथमेटिकली जब हम देखते हैं तो मोलरिटी, और याद रखें मोलरिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एम। अगर आप यहाँ पर इसकी जगह पे स्मॉल एम लिखेगा ना तो मोलरिटी नहीं होगा। अगर स्मॉल एम लिखें तो वो मोलैलिटी होते हैं। मोलैलिटी इज आल्सो द यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन विच आर नॉट इंक्लूड इन अवर 9 कोर्स, ठीक है जी। हमारी कोर्स में ये शामिल नहीं है। मोलैलिटी किसके बराबर है? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पर डीएम क्यूब ऑफ ए सॉल्यूशन। ऐसा ही है ना, यानी कि मोल ऑफ सॉल्यूट अगर आप डीएम क्यूब ऑफ सॉल्यूशन में डिसॉल्व करें उस सूरत में जो सॉल्यूशन आपके पास आएगा वो मोलरिटी में आएगा, ठीक है। अब जरा देखें, हम इस फार्मूले के अंदर थोड़ी सी चेंजेस लेके आना चाहते हैं, इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करना चाहते हैं। तो कैसे करेंगे? हमें मोल पता है कि मास अपॉन मोलर मास के इक्वल है ना, है कि नहीं है। अब आप इसमें देखें नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट है ना, इसकी जगह पे हम ये फार्मूला पुट कर सकते हैं। तो इस मोल की जगह पे हमने क्या पुट किया? मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, पर डीएम क्यूब ऑफ ए सॉल्यूशन, ठीक है। फिर आप इसको मैथमेटिकली सोल्व करते तो आपके पास आ जाए मास ऑफ सॉल्यूट मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय डीएम क्यूब ऑफ ए सॉल्यूशन। अब एक बात याद रखने की है कि आपको जितने भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आते हैं ना बुक के अंदर, वो सारे के सारा सेंटीमीटर क्यूब में देते हैं। वो किस में देते हैं? सेंटीमीटर क्यूब में आपको वॉल्यूम गिवन होगा, लेकिन हमारा मोलरिटी किस चीज में? डीएम क्यूब में। तो हमेशा जो सेम क्यूब है ना उसको डीएम क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए आप डिवाइड बाय 1000 करते हैं। आपसे पूछा जाए भाई 500 सेंटीमीटर जो है ना सेम क्यूब है, तो आप क्या करेंगे? डिवाइड बाय 1000 करेंगे तो 0.5 डीएम क्यूब, ठीक हो गया। तो एक कन्वर्जन करने का तरीका, हाँ अगर आप चाहते हैं कि इसका कोई ऐसा फार्मूला हो जो हम डायरेक्ट सेम क्यूब सेंटीमीटर क्यूब को वैल्यू गिवन है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में उसी को डायरेक्ट पुट करें और पुट करने से आपके पास आंसर आ जाए, तो आप लास्ट में ये फार्मूला भी यूज कर सकते हैं। अगर आप मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर 1000 करते हैं ना तो वहां पर डीएम सेम क्यूब को डीएम क्यूब में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट पुट करें आप। जब आपने क्या करना है, ये फार्मूला गिवन है आपके पास, उस सूरत में आपको ये फार्मूला पुट करना पड़ेगा। नहीं, आप चाहते हैं कि पहले सेंटीमीटर क्यूब को डीएम क्यूब में कन्वर्ट करेंगे फिर आपने मोलरिटी निकालना है, तो फिर ये फार्मूला आप ऐड कर सकते हैं। अब हमारे पास 3 फार्मूले आ गए। अब ये डिपेंड करता है क्वेश्चन की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कहां पर हमने किस फार्मूले को यूज करना है। बात समझ आ रहे हैं? तो वो क्वेश्चन आपको बताएगा कि आपने ये फार्मूला इस्तेमाल करना है। कहीं पर आपको डायरेक्ट मोल में गिवन हो, मोल आर गिवन हो, आप डायरेक्ट ये फार्मूला पुट करके मोलरिटी निकाल सकते हैं। फिर कहीं बार क्या हो जाते हैं, मास गिवन होता है। अब उसके भी 2 तरीके हैं। एक ये है कि आप पहले ये फार्मूला अप्लाई करें, मोल निकालें, फिर उस मोल को इसके अंदर पुट करें, तब भी ठीक है, आंसर आपके पास सेम आ जाएंगे। नहीं, आप कहते हैं कि जी मोल में एक स्टेप किए बगैर आप चाहते हैं जी डायरेक्ट मास को पुट करके आप आंसर लेके आना चाहते हैं, तो आपके पास ये फार्मूला आप यूज कर सकते हैं, ठीक है जी। अब देखिए यहां पर हम एक क्वेश्चन को साथ हल करते हैं। कहते हैं जी 40 ग्राम ऑफ यूरिया, इसको डिसोल्व किया गया है 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन में,
और वो आपसे पूछता है कि इसकी मोलरिटी फाइंड करे, सोल्यूशन की मोलरिटी क्या होगी। अब मेथड को आपने गौर से देखना है, उसी मेथड के जरिए से ना, उसी को फॉलो करते हुए आपने सॉल्व करने की कोशिश करें। सबसे पहले न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हल करने का बेहतरीन मेथड यह है कि सबसे पहले आप क्या करते हैं, डेटा बनाएंगे। डेटा बनाएंगे फिर वो आपके आसानी होगी आगे हल करना, ठीक है जी। अच्छा जी, जो गिवन है वो लिख लें आपके पास। गिवन क्या है जी, मास ऑफ यूरिया, सॉलिड यूरिया है ना, वो गिवन है जी 40 ग्राम है। मास ऑफ यूरिया कितना है, 40 ग्राम है। और उसके बाद देखिए जी, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 500 सेंटीमीटर क्यूब है। चाहिए आप सिंपली उसको अगर डीएम क्यूब में कन्वर्ट करना चाहें तो क्या करना पड़ेगा, 500 डिवाइड बाय 1000, तो ये 0.5 क्या आएगा, डीएम क्यूब के इक्वल आएंगे। ठीक है, ऐसे रख के फिर आपको ये फार्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है ना। डायरेक्ट 5 सेंट, अब ठीक है, उस सूरत में आप डायरेक्ट सेंटीमीटर में ही पुट करें ना। अभी हम कौन सा फार्मूला, अभी आप ये फार्मूला पुट करने जा रहे हैं, हाँ ना। अगर आप ये फार्मूला जरूरी है, अगर आप ये फार्मूला अप्लाई करते हैं तो पहले डीएम क्यूब में कन्वर्ट करना जरूरी है। ठीक हो गया। फिर उसके बाद हमें देखो ना, फार्मूले में मोलर मास भी चाहिए, तो मोलर मास फाइंड करना होगा आपको। लॉजिक मोलर मास ऑफ यूरिया, ऐसा है ना। लॉजिक कितने नाइट्रोजन है, 2 नाइट्रोजन है, 2 × 14 प्लस कितने हाइड्रोजन है, 4 प्लस एक कार्बन है ना, 12 प्लस एक ऑक्सीजन 16। इन तमाम को प्लस करें तो क्या आते हैं, 60 ग्राम पर मोल। तकरीबन हमने सारा चीजें कैलकुलेट की, ठीक है ना। अब जस्ट आपने फार्मूला पुट करना है, एज वी नो दैट मोलरिटी किसके इक्वल है। अब मोलरिटी किस चीज के निकालना है, मोलरिटी ऑफ यूरिया निकालना है ना आपने। जो सॉल्यूट आपके पास मौजूद है वो यूरिया है, मोलरिटी ऑफ यूरिया। मोलरिटी ऑफ यूरिया, अब देखिए जी फार्मूला पुट करना है, तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना गिवन है, 40 ग्राम अपॉन मोलर मास कितना है, 60 ग्राम पर मोल, यही है ना, मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम कितना है, 0.5। तो इन सब को जब आप सॉल्व करते हैं तो कितना आते हैं, 1.33 मोलरिटी। यस, लो जी। तो पता ये चला, अगर आप 40 ग्राम 500 सेंटीमीटर क्यूब में डिसॉल्व करते हैं तो उस सूरत में आपके पास जो कंसंट्रेशन आएगी वो क्या होगा, 1.33 मोलरिटी आएगी।